लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माई चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्सो एसिड आपको अच्छे से पता होगा। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं कि एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर एलिमेंट। मतलब ऑक्सो एसिड में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होंगे ही, उसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट हो। यहाँ पर बात हो रही है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके अलावा कौन सा एलिमेंट होगा? अदर फॉस्फोरस। तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस की, उनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बिकॉज ये पी ब्लॉक का एक टॉपिक है और पी ब्लॉक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो लेंथी चैप्टर है। तो इसमें हम एटलीस्ट उन टॉपिक को पे फोकस करें जहाँ से जेई नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो जेई नीट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड पी ब्लॉक में क्वेश्चन आते हैं। आज हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस की। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? तो यहाँ पे आप लोग ने अगर फर्स्ट चैप्टर में बेसिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे बेसिसिटी हम निकाल रहे थे एसिड का। तो यहाँ पर 3 बहुत ही फेमस एसिड हैं। पहले उनके हम प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट एसिड हैं। तो देखो, एक तो आप लोग ने सुना होगा फॉस्फोरस एसिड, एक सुना होगा आप लोग ने फास्फोरिक एसिड एंड एक क्या सुना है आप लोग ने? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो पहले इन तीनों एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर और इनका प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम इन 3 एसिड कौन कौन से पहले बात करें? S3PO4 की हम बात करेंगे, S3PO3 की बात करेंगे और H3PO2 की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों एसिड के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें फॉस्फोरिक एसिड की। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड इसका जो प्रिपरेशन है वो सिंपल सा प्रिपरेशन है। अगर इसके हम प्रिपरेशन की बात करें तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मतलब P4O10 प्लस यहाँ से क्या कर दो 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ से रिएक्शन करा दो। तो यहाँ से आपको 4 मॉलिक्यूल S3PO4 मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रिपरेशन हो गया। अगर हम बात करें इस एसिड का, तो अगर फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड ले लो P4O6, देखो यहाँ से अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा? P2O3 हो जाएगा। फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड बोलते हैं। इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ P2O5 होगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और इसको क्या करो 6H2O से यहाँ से रिएक्शन करा दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 4 मॉलिक्यूल S3PO3 बन जाएगा। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड। इनको हम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड। इसको क्या एक और नाम से बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? अर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? अर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और ये अपना क्या है? हाइपोफॉस्फोरस या फिर इसको फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तीनों का पहली बात स्ट्रक्चर ध्यान रखना है आप। इसका जब हम बेसिसिटी निकालते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ H+ आयन यहाँ पे जानना जरूरी होता है। यहाँ से अगर हमें इनको देख के पता चले तो यहाँ पे 3 H+ आयन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 H+ आयन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 3H दिख कर लोगे। बट एक्चुअल में इसमें 3 H+ आयन होते हैं, इसमें 2 H+ आयन रिलीज करता है और ये कितना? 1 H+ आयन रिलीज होता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी? 3, इसकी बेसिसिटी कितनी? 2 और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो जिसको स्ट्रक्चर पता होगा तो आसानी से यहाँ से आप बता सकते हो। तो चलो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रल एटम कौन होगा? फॉस्फोरस। और यहाँ पर जो होगा एक ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड और उसके बाद यहाँ से 3 ऑक्सीजन जो होंगे वो OH होते हैं, मतलब तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक होते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो देखो वही चीज चलेगा। यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? तो ऑब्वियसली बात है फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से। टोटल फॉस्फोरस जो बॉन्डेड एटम है कितने हैं? 4 हैं। और टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है फॉस्फोरस अदर एटम से? टोटल 5 बॉन्ड बना रहा है।
तो एक बॉन्ड से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जनरेट होता है। तो यहाँ से देखो डबल बॉन्ड है, 2 प्लस आएगा, यहाँ से एक प्लस आएगा, यहाँ से एक प्लस, तो टोटल इसके ऊपर जो चार्ज जनरेट होगा कितना, +5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +5, पहली बात। अब अगर हम बात करें इसके बेसिसिटी की, जैसे आपको पूछे कि बताओ ये कितने H+ आयन रिलीज करेगा एक्वस सोल्यूशन में, तो वीक एसिड तो है ही, ठीक है। तो ये कैसा है, ट्राइप्रोटिक एसिड है। कैसा है, ट्राइप्रोटिक एसिड है। ट्राइप्रोटिक एसिड ऐसे एसिड को बोलते हैं जो 3H+ आयन रिलीज करते हैं। तो यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन है, ये रिलीज करेगा, तो इसकी ट्राइप्रोटिक एसिड मतलब यहाँ से 3H+ आयन ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +5 होगा, ये मैंने पहले बता दिया। अब हम बात करें यहाँ पर उसकी फास्फोरस एसिड की, तो फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो सिंपल सा, यहाँ से फास्फोरस और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड, बाकी यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऑक्सीजन से लिंक होते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज नहीं होता, बिकॉज फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स क्या होती है, सेम होती है। तो ये H+ आयन नहीं रिलीज करता है, वही हाइड्रोजन रिलीज करेगा जहाँ पर पोलैरिटी हो, मतलब ऑक्सीजन जो अटैच होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर बोले कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो जरा चेक करो। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो यहाँ से एक प्लस चार्ज, 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 बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन से लिंक है। बट यहाँ से देखो हाइड्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे है, हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। तो यहाँ से क्या होगा, इससे एक माइनस आएगा और बाकी यहाँ से 4+ आएगा। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल आएगा कितना आएगा, +3 आएगा। बात समझ में। फास्फोरस देखो +4 यहाँ से जनरेट होगा, ऑक्सीजन से 4 बॉन्ड बना रहा है, और एक यहाँ से माइनस चार्ज, ओवरऑल कितना आएगा, +3 आएगा। और अगर बात की जाए ये कैसा एसिड है, यहाँ पर देखो 3H+ आयन रिलीज कर रहा था, ये था ट्राइप्रोटिक एसिड। यहाँ पर क्या 2 ही H+ आयन रिलीज हो रहा है, ये कैसा है, डाइप्रोटिक एसिड है। कैसा है, डाइप्रोटिक एसिड है। तो डाइप्रोटिक एसिड मतलब अगर इसको आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज ये 2H+ आयन यहाँ से क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तीसरा जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसमें जरा देखो क्या चेंज होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ से डबल बॉन्ड, बाकी यहाँ से क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन से लिंक होता है, बाकी जो हाइड्रोजन है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं फास्फोरस से। तो यहाँ से तो H+ आयन रिलीज नहीं होगा, यहाँ से H+ आयन रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। देखो जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन लिंक है, तो 1 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज और 3 प्लस चार्ज तो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब इनसे क्या है, यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक माइनस, तो ओवरऑल इस पे कितना चार्ज डेवलप हुआ इस फास्फोरस पे, +3 था और -2, तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना आएगा, +1 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का। अब बात करें ये कैसा एसिड है, ये क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड है, मतलब ये एक ही H+ आयन रिलीज करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड। तो मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब इसकी अगर बेसिसिटी आपसे पूछे यूज आ जाए, तो बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी, बिकॉज ये एक ही H+ आयन रिलीज करेगा एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, बात समझ में आई। ये 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों वीक एसिड होते हैं, तीनों के तीनों वीक एसिड हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है अपना, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, यहाँ से इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसको एक और नाम, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, या फिर इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी जान लो। ये जो थर्ड वाला है ये फर्स्ट हो गया,
ये सेकेंड हो गया। और ये थर्ड वाला जो है इसको बोलते हैं क्या, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर इसका एक और नाम है, इसको फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। समझ में आ रही है? इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इसको फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो अच्छे से आपको इन तीनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये तीनों हो गए, ठीक है। ये तीन सबसे पहले हम लोग ने ऑक्सो एसिड के बारे में, ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस पढ़ा। अब बाकी जो नेक्स्ट है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जितने भी इससे पॉइंट हो सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर कर दिया। तो हम लोग नेक्स्ट ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस में पढ़ने जा रहे हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं डाईफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फोर्थ नंबर पे अपने जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डाईफॉस्फोरिक एसिड, या इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है। और इसका फॉर्मूला क्या है, H4P2O7, ठीक है, H4P2O7, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? इसको स्ट्रक्चर को याद करने से सिंपल है, जो हम लोग जानते हैं, जैसे आप जो हम लोग जानते हैं उसी से इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप लोग ने अभी अभी क्या देखा, फॉस्फोरिक एसिड देखा। तो अगर दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दो, तो वहां से जो बनेगा ऑक्सो एसिड दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो क्या करो, सिंपल तरीका है कि हम दो फॉस्फोरिक एसिड ले लें। तो फॉस्फोरिक एसिड में आपको अच्छे से पता है, यहाँ से हो गया OH, ठीक है, यहाँ से हो गया OH, और यहाँ से हो गया क्या, OH। दो फॉस्फोरिक एसिड ले लो, यहाँ से ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, और एक और फॉस्फोरिक एसिड ले लो। तो यहाँ से फॉस्फोरस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से OH और यहाँ से OH। तो हमने क्या ले लिया, दो फॉस्फोरिक एसिड ले लिया, फॉस्फोरिक एसिड ले लिया। अब दो फॉस्फोरिक एसिड में क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दो। अब एक से OH ले लो और एक से H निकाल दो, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ से OH ले लिया और यहाँ से H निकाल दिया, और इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये बाहर निकाल के दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, तो जो चीज बनेगा वो होगा आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो सिंपल सा है, और सिंपल है। आप इसका स्ट्रक्चर याद करने से अच्छा है, फॉस्फोरिक एसिड आप पढ़े ही हो 11th क्लास से, तो उसमें से क्या करो, दो वाटर मॉलिक्यूल, दो निकल लिख के यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। एक से OH ले लो, एक से H ले लो। तो देखो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, दोनों फॉस्फोरस ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगी, ये तो वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, देखो ये OH रहेगा ही, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फोरस, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH रहेगा ही, और ये OH H निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा यहाँ ऑक्सीजन बचा, और यहाँ से फॉस्फोरस, और इस फॉस्फोरस के पास कुछ इस तरह से है यहाँ, ठीक है। और प्लस साइड में क्या निकल जाएगा, H2O। ये जो एसिड बना यही होता है क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो यही तो है, यहाँ से देखो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, तो H4P2 फॉस्फोरस 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ से कितने हैं, 7 है। तो ये है अपना क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। बस समझ में आई? ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको बोले ट्राईफॉस्फोरिक एसिड क्या है, तो हमने दो मॉलिक्यूल लिया था डाईफॉस्फोरिक, वहां से अगर हमने दो फॉस्फोरिक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, और दोनों में से वाटर निकाल दिया, दोनों कंबाइन कर दिया, यहाँ से क्या बन गया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगर हमें इस ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, एसिड, ठीक है, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, H5P3 और O10। ये है अपना क्या, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो जब हमने दो फॉस्फोरिक एसिड लिया और वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो यहाँ से आपको पायरोफॉस्फोरिक मिला। अब यहाँ से अगर ट्राई मेटाफॉस्फोरिक बनाना है, तो 3 फॉस्फोरिक एसिड ले लो और वहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दो। चलो 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, यही स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं, 3 मॉलिक्यूल इस बार लेते हैं,
यहाँ से हो गया ये OH, यहाँ से हो गया OH, यहाँ से हो गया OH प्लस 3 फॉस्फोरिक एसिड लेना है, तो हमने तीनों को फिर से इसी तरह से लिख लिया। यहाँ से क्या OH और यहाँ से क्या OH, और एक मॉलिक्यूल और ले लो क्योंकि ट्राई है। यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से OH, ठीक है। तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और सबको कंबाइन कर दो। जरा चेक करो। तो चलो हमने यहाँ से OH निकाल दिया और यहाँ से एक H निकाल दिया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से रिमूव हुआ। इसी तरह से यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर दो। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का जब रिमूवल होगा तो वहाँ से क्या बन जाएगा, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये तीनों क्या है, फॉस्फोरिक एसिड ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 यूनिट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 3 यूनिट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 1 2 3, और यहाँ से दोनों को आपस में कंबाइन करना है तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से फॉस्फोरस, यहाँ से ये चीज OH ऐसे ही रहेगा, यहाँ से OH, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ से क्योंकि वाटर निकल गया, यहाँ से OH, फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ से फॉस्फोरस, यहाँ से ये चीज OH और यहाँ से OH। तो ये जो बना, अब जरा चेक कर लो हाइड्रोजन कितने 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस कितने 1 2 3 है, और ऑक्सीजन कितने टोटल 10 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो मॉलिक्यूल बना इसी को बोलते हैं ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला वही है जो हमने लिखा हुआ है, कितना H5P3O10, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर रखने से सिंपल है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कितने फॉस्फोरिक एसिड, जब 2 लोगे तो वहां से पाइलोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ले लो वहां से वाटर निकाल दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, निकलेगा 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपस में सबको ज्वाइन कर दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है किस तरह से हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बस इतना याद रखो कि 2 फॉस्फोरिक एसिड को कंबाइन कर दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, और 3 फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन कर दो और वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट, इसका स्ट्रक्चर ऑक्सो एसिड जो भी हमने आज डिस्कस किया समझ में आ गया होगा। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।